ओम शांति। 1 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान का सागर बाप है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं कौन है? ज्ञान का सागर बाप है। प्रश्न, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? बाबा कह रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम बच्चे कौन सी मेहनत कर सकते हो? तो उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, सुदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो, तो ऊंच पद मिल जाएगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं यही मेहनत है। यही क्या है? मेहनत है। दूसरा प्रश्न, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? बाबा कह रहे हैं, योग से तुमको कौन सा डबल फायदा होता है? तो उत्तर है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता। दूसरा, पास्ट के किए हुए कर्म विकर्म विनाश हो जाते हैं। जो पास्ट के किए हुए कर्म हैं वो बाबा कह रहे हैं विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं, बाबा कह रहे हैं जो होते हैं वह देखने में आता है। कौन पढ़ाते हैं? नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं। बाबा कहना सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है, वहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी नज़र बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया है ना? सत्संगों में कुछ भी सुनाते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे, बाबा कह रहे हैं मनुष्यों की मर्तबे पर जाति पाति पर दृष्टि जाती है। वह हिंदू है, यह मुसलमान है। दृष्टि वहाँ, बाबा कह रहे हैं दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। किस तरफ जाती है? शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं। बाबा कह रहे हैं देने आए हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। बाबा कह रहे हैं गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं। उनके मंदिर भी क्या बने? यादगार। परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी जानते नहीं।
बाबा कह रहे कुछ भी जानते नहीं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है। भक्तों के पास भगवान को आना ही है। अब बाबा कह रहे भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो बाबा कह रहे सब भगवान है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। बाबा कह रहे वो अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग। बाबा कहने सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं है। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है, फल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं। पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं। बाबा कह रहे बेशक उनके पास धन है, वो पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे उनके भूख मरते हैं। तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह बेहद का बाप वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं। बाबा कह रहे हैं वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं, जिनसे आधा कल्प के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाएं हैं, वह भी हद के हो गए। हद का आधा कल्प का सुख। बाबा कह रहे हैं हद का आधा कल्प का सुख वह बेहद का। कौन है बेहद का? तो बाबा कह रहे हैं वह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। बाबा कह रहे समझाते हैं। भारतवासी जो डबल सिर ताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। अब किसके मालिक बन पड़े हैं? नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में दुख है, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं है जैसे रौरव नरक, विषय बैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाएं खानी होती हैं, तो वह रोचक बातें लिख दी है। बाबा कह रहे रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। बाबा कह रहे बहुत कड़ी सजा थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती। फांसी की सजा कोई कड़ी, बाबा कह रहे फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। मनुष्य आत्मघात भी बाबा कह रहे हैं बहुत खुशी से करते हैं। फिर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेवे। वह आप घात करने वाले ऐसे नहीं समझते। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा भी यहाँ ही गंदा जन्म लेते हैं। जन्म तो है ही नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं जन्म तो है ही नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं। दुख के कारण फिर भी दुखी जन्म में ही पाते हैं। फिर भी इसी जन्म में क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। इस जन्म में शरीर छोड़ देते कहते हैं हम इस घर में दुखी हैं।
तो बाबा कहना दुखी ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वाले को भी करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वह बात अलग है। समझते हैं कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना, तो बाबा कह रहे समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी। वो अपना शरीर सती कर देती हैं तो वो कहती है हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है, शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है। वह पति बाबा कह रहे हैं परंतु वह पति को कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। वहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा है, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते ही नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सुषुम वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण वन पालना करते हैं। बाबा कहने विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण वन पालना करते हैं, राज्य करते हैं, यह ज्ञान चिता है। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, यह शिव बाबा है ही, वही पतियों का पति है, पिताओं के पिता हैं, सुख वह एक ही है। बाबा कह रहे हैं सब कुछ वह एक ही है, उसमें ही सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब कुछ बाबा कह रहे हैं वह सब तुमको दुख ही की राह बताएंगे, वह सब तुमको दुख की ही राह बताएंगे। उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों की सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़े ही। बाबा कह रहे हैं वह कोई उल्टी मत थोड़े ही, शरीर निर्वाह अर्थ वह राइट है, यह पुरुषार्थ तो करना ही है। अनेक बाबा कह रहे उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थ तो करना है। शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कह रहे पुरुषार्थ तो करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है। निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ है, वह अपने बाबा कह रहे हैं वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50 कोई को 100,000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजी आदि को, यह सब करते ही हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता ही नहीं। आप कह रहे संपत्ति बिगड़ तो सुख होता ही नहीं। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसों के लिए सन्यास, बाबा कह रहे हैं आगे सन्यासी पैसों के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में, इस
दुनिया में तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाबा कह रहे परंतु वो छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थामते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं। वह भी भारत को क्या देते हैं? सुख देते हैं। वह पवित्र नहीं बना, बाबा कह रहे वह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाला एक ही निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा बाप है। वह निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, वह प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते बुरा ही बाबा कह रहे हैं माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। बाबा कह रहे दुनिया में कोई मनुष्य नहीं जानते हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया है, 50 वर्ष पुराना है। आस्ते आस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख। सतयुग में बाबा कह रहे हैं अथाह सुख, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने किया है, जिसको भूत बाबा का ना जिसका भूत जलाते हैं, यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख देता है। रावण को विद्वान बताते हैं। मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं, बाप समझाते हैं। द्वापर में यह भक्ति ज्ञान मार्ग शुरू होता है। बाबा कह रहे हैं भक्ति में यह अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, ज्ञान से क्या होता है? दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं परंतु समझते नहीं। सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है। बाबा कहने कितना बड़ा मेला लगता है परंतु जगदम्बा कौन है यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं परंतु जानते नहीं। काली को भी बाबा कह रहे बहुत मानते हैं, उनको जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूजे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो पास्ट में जगदम्बा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था। अभी भी भारत का
सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, बाबा कह रहे माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, वह भी नूद है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इनको ज्ञानवान मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी, हम बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं तभी जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम पर कोई बाबा कह रहे हैं टाइम पर कोई अब जास्ती नहीं है, बाबा कह रहे हैं बहुत थोड़ा टाइम है। अब बाबा कह रहे हैं टाइम भी कोई जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों की ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, कमल फूल समान हैं, बाकी तो बेकार में जाते हैं। उन्हों को कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो जो बहुत बाबा कह रहे हैं जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को। किसको करना है? बेहद के बाप को। उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। अगर पढ़ते पढ़ते शरीर छूट जाए तो हमारी बाबा कह रहे हैं यहीं पर खत्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर गया तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई, इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। वह आधा कल्प का सुख सो भी अब बाबा कह रहे हैं सो भी जब नसीब में हो। आधा कल्प का सुख वो भी नसीब में हो तभी मिलेगा। पता नहीं कितना, बाबा कह रहे हैं पता नहीं कितना समय चले। यहाँ जो सटन है इम्तिहान पूरा किया और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़े ही शांति हो सकती है, यहाँ थोड़ी ही शांति हो सकती है। आर्गन्स से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शरीर तो तुम्हारा स्वधर्म है, वह आर्गन्स है। काम नहीं करना चाहते तो चुप हो बैठ जाओ। तुम अशरीरी बाप से योग लगाते हो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भल कोई सन्यासी आदि से तुमको शांति मिले परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो
सकते। आज बाबा क्या कह रहे हैं, उनसे विक्रम विनाश नहीं हो सकते, भल शांति मिले। तो बाबा कह रहे हैं नहीं हो सकता, यह बाप तुमको याद करने से विक्रम जीत बन जाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम जीत बन जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, बैठ करके विक्रम विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। यहाँ पर शांति से बैठकर विक्रम भी विनाश होंगे और सतयुग का कुछ, सतयुग में भी हमको बादशाही मिलेगी। तो बाबा कह रहे डबल फायदा होगा। पुराने विक्रम भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विक्रम किसी भी हालत में किसी के विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय ही नहीं। अभी यह वृद्धि, बाबा कह रहे हैं अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो, हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठंडे हो जाते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है। बाबा कह रहे हैं समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव कराना है। बाप की याद से स्वयं को विक्रमजीत बनाना है। नंबर 2, अविनाशी प्रारब्ध पाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान, ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? माया जीत तो बन रहे हो, प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल, बाबा कह रहे सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंच होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना, ये भी एक तपस्या है। अव्यक्त इशारे, अभी समय बहुत थोड़ा है और कम बहुत करना है,
इसलिए अपने दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से यह पुराने संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा, परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, परमात्मा की क्या होगी? प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।